का टॉपिक ये है कि ये जो बियर्ड के हेयर हैं, दाढ़ी के बाल, वो जल्दी सफ़ेद क्यों आते हैं, और अगर सफ़ेद हो गए हैं तो क्या वापस काले होंगे। आजकल वैसे दाढ़ी का फैशन भी आ गया है। फैशन क्या होता है? लैटिन में इस वर्ड का मतलब होता है टू डू, करना। जो सब लोग कर रहे हैं, जो चलन में है, वही फैशन है। और ये दाढ़ी का फैशन आने से प्रॉब्लम भी बढ़ गई। पहले रोज क्लीन शेव करते थे, तो अब कुछ वाइट दिख भी रहा है तो पता ही नहीं चलता था कि है, वो फर्क भी नहीं पड़ता था। अब क्योंकि ये ऐसा फैशन आ गया है, सबको बियर्ड रखनी है, तो उसके साथ नई प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं कि भाई कुछ लोग ये प्रॉब्लम है कि अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ लोग ये प्रॉब्लम है ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बाल वाइट हो रहे हैं। तो आखिरकार ये स्कैल्प की तुलना में दाढ़ी वाले बाल जल्दी क्यों वाइट हो जाते हैं? और वैसे होते तो दोनों साथ साथ ही हैं, पर दाढ़ी में ज़्यादा दिखते क्यों हैं? किसी ने कहा है कि ले दे के एक नज़र ही तो है अपने पास, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी और की नज़र से। तो फैशन फॉलो करना ऐसा ही है जैसे किसी और की नज़र से ज़िंदगी को जीना, कि अब सब लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है। तो पहली बात तो ये कि ट्रेंड फॉलो करना नहीं चाहिए आपको, क्या ज़रूरत है। अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो साथ में प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों का इसमें फ़ायदा है, कुछ नए लोशन आ गए हैं जो ग्रोथ कराते हैं, कुछ नई दवाइयाँ आ गई हैं, हेयर सीरम आ गए हैं जो सिर्फ बियर्ड के लिए हैं, है ना। बियर्डो ब्रांड बन गए हैं नए। और कुछ कंपनीज का बड़ा नुकसान भी हुआ। जिलेट के शेयर जो कई सालों से नीचे जा रहे हैं, अब किसी को ब्लेड खरीदने की, रेजर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसकी ग्रोथ जो है वो स्कैल्प हेयर की तुलना में फास्ट होती है। तो जल्दी जल्दी होने की वजह से यहाँ जो मेलानोसाइट्स हैं हेयर रूट्स के अंदर, ओवर वर्क करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने की वजह से जल्दी थक भी जाते हैं। वहाँ ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से कुछ मेलानोसाइट ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो दाढ़ी के बालों में जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। धूप की एलर्जी फेस पे होती है, बालों के अंदर स्कैल्प में नहीं होती, क्योंकि एक तो ये ढके रहते हैं। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस जो डैमेज है, जिससे जो फ्री रेडिकल इकट्ठा हो रहे हैं, वो हेयर रूट्स में, स्टेम सेल्स में, मेलानोसाइट्स में डैमेज करते हैं। दूसरी वजह ये है ये यूवी रेडिएशन। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग फेस से बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। वो आफ्टर शेव है, कई तरह की क्रीम है, सनस्क्रीन है, इन सब में कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव भी कुछ ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं हेयर रूट्स को। तो वहाँ पर मेलानोसाइट्स की समय से पहले डेथ हो जाती है, तो हम बोलते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग हो गई। ये 3 बेसिक कारण है बियर्ड के जल्दी वाइट होने के। जो वाइट हो ही गया है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो ग्रेइंग का प्रोसेस रोकती हैं। तो आप खाएंगे तो न सिर्फ दाढ़ी के बल्कि स्कैल्प के बाल भी वाइट होना रुकेंगे। और अगर आपकी एज कम है तो वापस कलर चेंज भी होगा। आप बार बार शेव करते हैं और ये चेंज बहुत दिनों बाद दिखेगा। 6 से 8 महीनों बाद बार बार आप शेव भी कर रहे हैं बीच बीच में, तो पता चलेगा आपको कि अब उतने वाइट हेयर नहीं दिख रहे हैं जितने पहले दिखा करते थे। पर ये सिर्फ कम एज में होता है। एक बार आपकी एज 40 के अबव हो गई है तो फिर रिवर्स करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, रोकने के लिए फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 6 से 8 महीने चलिए मेडिसिन खाना है तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने वाली, तो अभी क्या करें? अभी जो ग्रे दिख रहा है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप कुछ ऐसे कलर्स यूज़ करिए जो पूरी तरह से नेचुरल हो, इसमें केमिकल्स ना हो। जैसे इंडिगो है, ये हेयर बायोपैक के रूप में मिलता है। या फिर आप कुछ ऐसे कलर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि स्कैल्प के लिए नॉर्मली बने होते हैं। आजकल हेयर कलर शैम्पू में भी आते हैं कि आपने लगाया और वॉश किया, पर इसमें होता है अमोनिया जो कि बालों को डैमेज करता है। इसमें होता है पीपीडी जो स्किन को डैमेज करता है, और उसके अलग साइड इफेक्ट होते हैं जो किसी एक वीडियो में बताया था। तो मीनवाइल जब तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आपको नेचुरल कलर ऑप्शंस में जाना चाहिए, केमिकल बेस्ड कलर ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। और टैबलेट्स एक बार आपने लेना शुरू किया है तो पहले से मन बना के लेना चाहिए। 6 to 8 मंथ्स तो खाना ही खाना है। अगर आपने 2-3 महीने खाया छोड़ दिया तो वो खाना भी बेकार गया, वो पैसे भी वेस्ट करते। कि कुछ फैशन जो बड़े वियर्ड होते हैं ना, जैसे कि फटी हुई जीन्स। अब बहुत किसी बढ़िया शोरूम में गए, बढ़िया ब्रांडेड जीन्स लेके क्या है, फटी हुई पैंट। ऐसे बहुत सारे वियर्ड होते हैं। पियर्सिंग के फैशन बड़े वियर्ड होते हैं। इसने यहाँ करा रखा है तो करने वाले को जब दर्द हुआ देखने वाले को दर्द होता रहता है। ऐसे एक रील आजकल बहुत फेमस हो गया है। कोई उसमें ये कहता है कि
अगर आपके पास आप लुई विटॉन का या गुची का पर्स 5 लाख का लेके चल रहे हैं, उसमें 500 रुपये है, उसकी तुलना में आप 500 का पर्स लेके चलिए जिसमें 5 लाख रुपए हों, है कि नहीं। उसका कहना था कि ये जितने कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये एक्चुअली में विनर हैं और आप लूज़र हैं। उसका कहना था कि अमीर लोग जो हैं वो गरीब दिखते रहते हैं और इसलिए अमीर हैं, गरीब लोग जो हैं वो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं इसलिए गरीब रह जाते हैं। थोड़ी सही बात है कि फैशन के पीछे लोग जो है वो क्रेजी हो जाते हैं, उस चलन के पीछे भाग रहे होते हैं जिसके पीछे जाने की कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। मेरे जो इंस्टाग्राम रील है उसमें बहुत सारे फीड जो आते हैं वो डॉक्टर्स के होते हैं जो ऐड हैं। मतलब कि आजकल बहुत सारे जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम को पैसे दे रहे हैं कि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो इंस्टाग्राम अमीर होता जा रहा है, वो बेच क्या रहा है? कोई सॉलिड चीज़ नहीं, सिर्फ दिखावे के व्यूज़। अब पता नहीं उतने 2000 लोगों ने देखे कि नहीं देखे, अब कितने सेकंड के लिए देखे, क्या पता कोई इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन ओवरऑल इंस्टाग्राम तो बहुत सारे पैसे लूट के लेके जाने वाला अमेरिका, है कि नहीं। ऐसे ही फेसबुक का है, ऐसे ही यूट्यूब का भी है। अब यूट्यूब में सारे लोग गली गली वीडियो बना रहे हैं, पर अगर तुमने बनाए होंगे वीडियो तो तुम्हें पता होगा कितना मुश्किल है कि यूट्यूब आपको 1 रुपया दे, है कि नहीं। महीनों सालों तक आप बनाते रहिए, उस पर वो ऐड तो दिखाता रहेगा, पर आप एलिजिबल नहीं है कि आप उसके पार्टनर बने या आपको पैसा मिले। अगर आप 1000, पहले तो ये 10,000 था, जब मेरा स्टार्ट हुआ तो 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तब आप एलिजिबल होंगे पेमेंट के लिए। अब ये 1,000 हो गया है, लेकिन व्यूज़ आपके 4,000 घंटे होने चाहिए 1 साल में, और तब जाकर के वो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट भी करेंगे तो वो 1 या 2% होता है जो एड रेवेन्यू, तो 98% रेवेन्यू तो यूट्यूब के पास जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो विनर्स हैं, और जो वो लोग जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, जो फैशन के पीछे भाग रहे हैं अंधे होकर के, वो लोग लूजर्स हैं। क्या कहते हो? लेकिन ठीक है, अब जैसे कोरोना से पहले हम क्लीन शेव रखते थे ना, उसके बाद क्या हुआ कि अब ऑफिस रोज रोज जाना नहीं है तो बीएड बढ़ा ली, तो एक तरह का आलस था। फिर पता चला कि बीएड का तो फैशन चल रहा है, अब इंसान को कोई एक्सक्यूज चाहिए आलस के लिए, तो चल रहा है। उस पर से कोई वीडियो में कमेंट कर दे कि नहीं आप बीएड में थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आलसी आदमी को क्या चाहिए? एक और एक्सक्यूज। तो ऐसे जो है वो बीएड का फैशन आगे बढ़ा। पहले तो क्लीन शेव करना होता था, भाई डॉक्टर को क्लीन शेव रहना चाहिए, रोज क्लिनिक में आते हैं क्लीन शेव करते थे, उसमें जो जिलेट कंपनी है उसका भी फ़ायदा होता था। अब दूसरी लोशन वाली कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ होती नहीं है, थोड़ा ग्रोथ बढ़ जाए, वाइट ना दिखें बाल। तो सबके साथ यही प्रॉब्लम है, फैशन फॉलो करने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि नेचुरल रहना चाहिए इंसान, क्यों, जैसे हो वैसे रहो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी कमी की वजह से भी हेयर ग्रेइंग होती है, जैसे कि पेंटोथेनेट की कमी से होती है, तो कैल्शियम पेंटोथेनेट टैबलेट्स होती हैं उसके लिए। B12 की कमी से होती है, और B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, मिल्क या फिर बाकी के नॉनवेज में। जो प्योर वेजिटेरियन है, जो बिल्कुल वेगन है, खाते नहीं, मिल्क भी नहीं लेते, मिल्क प्रोडक्ट भी, इनके अंदर B12 की कमी हो जाती है। ऐसे ही एक सीरम फेरेटिन लेवल हम लोग करते हैं, ये वो सारे टेस्ट हैं, इससे पता चलता है कि कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ग्रेइंग हो रही है, वो भी एक रीज़न होता है। तो डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए और डाइवर्स होनी चाहिए, है ना, सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी चीज़ें खाने से डाइट बैलेंस होती है। फिर ऐसा कहते हैं कि मल्टीपल कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे आप दिन में 4 या 5 फ्रूट्स खाइए, सबका कलर अलग हो, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। और पुराने में कुछ बाल आए भी तो, कुछ आपके बाल वाइट हो रहे हैं, हाँ सर वाइट, दाढ़ी के भी बाल वाइट हो रहे हैं। कुछ टैबलेट्स देंगे तो उससे ये भी कंट्रोल होगा। एलोपेशिया के लिए